नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और ये जो कॉन्क्लेव है हमार बिहार प्रगति के पथ पर, इस पर अब जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज नेशन के मंच पर, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कभी भी चुनाव की रणभेरी बिहार में बच सकती है, और ऐसे में क्या सरकार की प्राथमिकताएं हैं, भविष्य में सरकार क्या सोच के आगे चल रही है, और जनता से कैसा समर्थन मिल रहा है जब वो जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं, यही सारे सवाल हम पूछेंगे सम्राट चौधरी साहब से। बहुत धन्यवाद आपका न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। आपको धन्यवाद। तो आप तो बहुत बुलाया। जी, बहुत अभिनंदन आपका, आपने समय दिया। आप तो बहुत घूम रहे हैं सर, तो आपके जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, तो क्या जनता की ओर से निकल के आ रहा है? देखिए, पिछले 30 वर्षों से यह काम कर रहा हूँ। नौसिखिया नहीं हूँ, इतना कंफर्म रहिए। 30 साल से यही काम कर रहा हूँ। बिहार की राजनीति में जब लालू प्रसाद जी ने जेल में हमें डाला था, तब से यही काम कर रहा हूँ। एक पॉलिटिकल गैंग वार में हम लोगों को जेल में डाला, और मैं नहीं, मेरे परिवार के 22 लोग। कुछ नौसिखिया है राजनीति में, वो बेचारे को पता नहीं है, क्योंकि अभी तो जुम्मा 4 दिन पहले आया है, अभी तक 17-18 पार्टियों में काम किया है, अभी शुरुआत किया है। प्रशांत किशोर अभी भाई तो नौसिखिया ही ना है। नहीं, तो आपने कहा ना इतनी पार्टियों में काम किया है। मैंने वही कहा, मैंने 17 पार्टियों का अनुभव है, और एक पार्टी नीतीश जी के साथ काम किया, जो पार्टी के सदस्य के थे। देखिए, बिहार नौसिखियों से नहीं चल सकता है। बिहार एक मैच्योर्ड पॉलिटिक्स को जिस तरह नीतीश जी ने खड़ा किया, शालीनता के साथ, सिस्टम के साथ, विरोधी आए गए, क्या नहीं बोले। आज की जो परिस्थिति है, आप देखिएगा 2005 को और 1990 को नीतीश जी ने अहम भूमिका निभाकर लालू प्रसाद जी को बिहार के विरोधी दल का नेता बनाया था। बाद में मुख्यमंत्री बनाया भाजपा के सहयोग से। चीजें बदल गई, बिखर गई, बिहार बिखर गया था। लेकिन तिनका जोड़कर बिहार बदला। श्री बाबू के बाद कोई मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हुए, जिन्होंने सामाजिक न्याय और विकास के कार्य भी किए। कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय का काम किया, और आप जब इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो इस बिहार को आप देखेंगे कि आजादी के पहले 2 मेडिकल कॉलेज थे, आजादी के बाद 2 सोशलिस्ट संयुक्त सरकारों ने 2 मेडिकल कॉलेज बनाया, कर्पूरी ठाकुर जी। फिर 1979 में लास्ट 2 मेडिकल कॉलेज बने। 1979 से लेकर 2008 तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। 2008 से लेकर आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के सभी जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की कल्पना को जमीन पर बट ये तो केंद्र सरकार की योजना ही है कि सब जिलों में हम एक मेडिकल कॉलेज देंगे। हमको लगभग 7 मेडिकल कॉलेज में भारत सरकार का सहयोग मिला है, इसमें कहीं दो मत नहीं। हाँ, इसकी कल्पना तो पहले थी ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं कि बिहार जैसा राज्य जिसमें कोई कल्पना ही नहीं थी, मेडिकल कॉलेज खोलना, स्कूल कॉलेज को बढ़ाना, आज सभी पंचायतों में +2 के स्कूल हो गए। क्योंकि लड़कियां जब स्कूल के लिए जाती थी तो एक प्रखंड में 2, 3, 4 हाई स्कूल होते थे, इससे अधिक नहीं था। लेकिन आज सभी प्रखंडों में आपको जितने पंचायत हैं, सभी जगह पंचायत में हाई स्कूल बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। लेकिन फिर भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर सवाल उठते हैं, फिर भी एजुकेशन के लेकर माइग्रेशन को सवाल उठते हैं, फिर भी जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए लोग बाहर जाते हैं। नहीं, वही तो ये एकदम जानने की चीज है कि देखिए, बिहार डर के लोग बाहर जाते थे।
90 से लेकर 2005 तक लोग डर के गए। मंडल कमीशन आया तो लोगों ने एक भ्रम फैलाया कि अब तो उच्च जाति समाज के लोगों को कोई नौकरी मिलेगा ही नहीं। ये भ्रम फैलाया तो लोग बाहर गए, जबकि भाजपा का स्पष्ट तौर पर कहना था कि मंडल और कमंडल साथ चलना पड़ेगा, ये दोनों मिलकर। मंडल का जवाब आपकी ओर से कमंडल आया ना, मतलब भारतीय जनता पार्टी की ओर से जवाब नहीं आया। फिर एकदम ध्यान रखिएगा, यही परसेप्शन गलत है। मंडल कमीशन का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया और कांग्रेस पार्टी विरोध करते रही। 82 सांसद भारतीय जनता पार्टी की थी। वीपी सिंह सरकार वीपी सिंह जी के पास तो 150 ही एमपी हुआ करता था। तो आपके समर्थन से ही तो उनकी सरकार बनी थी। वही मैं कह रहा हूं कि ये जो परसेप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी मंडल को भी समर्थन करती है और कमंडल को भी समर्थन करती बट वो जाते जाते करके गए इसको इम्प्लीमेंट। नहीं, रिपोर्ट तो बहुत पहले से पड़ी थी अपने पास। नहीं, वही तो मैं बता रहा। बिना वोट के बिल पारित होता है क्या? बिल पारित तब होता है जब सांसद वोट करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव गांधी जी पानी पी पी कर विरोध कर रहे थे, पानी पी पी कर। लगभग 1.25 घंटे तक भाषण उन्होंने दिया था और उनके बेटा कहते हैं कि इस देश में ओबीसी का कोई भी सेक्रेटरी नहीं दिखता है। अरे तो ये सब पाप तो आप ही के माताजी, पिताजी, आपकी दादी जी सभी ने किया, यही तो पाप किया था। ये यदि पाप नहीं किया होता तो आज मंडलवादी लोग सभी लोग सेक्रेटरी। तो फिर आप दबाव में क्यों आए? आपने कास्ट सेंसस के लिए क्यों हामी भरी? आप कहते थे साहब हम इस चीज को नहीं मानते। फिर आप याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार के कास्ट सेंसस में केंद्र। फिर मैं आ रहा हूं जी, विरोध कब किया बता दीजिए, कब विरोध किया? किस नेता ने विरोध किया? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष? किसी ने कहा कि इसको समय के हिसाब से लाऊंगा, जरूरत होगी तो लाऊंगा। बट राहुल गांधी कहते मैंने ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दी, इन्हें मजबूर होकर इसे लागू करना पड़ा। राहुल गांधी को नेता मानते हैं आप क्या? मतलब बिहार की जनता तो नहीं मानती है, मेरा मानना है। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उन्हें। नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं, वो राजा हैं, हम रंक हैं। अरे वो नेता प्रतिपक्ष है। मैं देश के नेता प्रतिपक्ष है। मैं वही हैसियत जानता हूं कि मैं इस गरीब का बेटा हूं, एक मिलिट्री मैन का बेटा हूं, गरीब के लिए काम करता। वो राजा आदमी है। राहुल गांधी लोकतंत्र से थोड़े आए हैं, राजतंत्र से आए, ध्यान रखिएगा। उनके पार्टी में तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, कहां गति मिल रही है? विरोधी दल का नेता, आप सुनिए, विरोधी दल का नेता अपने कहा बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ दिया। 2 बार विरोधी दल का नेता बनने लायक उनके पास समर्थन नहीं था, तो कहां बने? वो 2 बार तो नहीं बने। इस बार 99 सांसद आ गया, विरोधी दल का नेता का कैटेगरी मिलेगा मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर का, तो बन गए। यही है राजतंत्र। कल तक तो नहीं बने थे। यही मैं कह रहा हूं कि कल हेगड़े साहब को, एक बंगाल के साथी थे, बेचारा चुनाव हार गए, उनको बनाया, अपने कहां बने? दोनों बार जीत कर आए थे राहुल गांधी जी, लेकिन नहीं बना। अब सम्राट चौधरी कैटेगरी नहीं मिलता। अब थोड़ा बिहार की राजनीति की बात कर लेते हैं। आप, मुझे लग रहा है आपका नेशनल पॉलिटिक्स में भी जाने का मन कर रहा है बहुत जल्दी। अब देखिए, ये तो पार्टी तय करती है, हमारे यहाँ अपनी इच्छा नहीं होती है, पार्टी दायित्व देती है, दायित्व का काम करते हैं। तो आप तो वित्त मंत्री भी हैं, तो आप कभी नीतीश जी से पर्सनली बात करते हैं कि नीतीश जी इतना खजाना आप खोल रहे हैं, मैं वित्त मंत्री हूं, मैं देखता हूं, मेरी चिंता ये रहती है कि अगर हम आए तो हम इतना पैसा लाएंगे कहां से जितना हम प्रॉमिस कर रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं, मैंने वो बिहार देखा है जब बिहार बट रहा था तो सीने पे पत्थर रख कर हम लोगों ने वोट किया था, सीने पे पत्थर रख कर, जब झारखंड अलग बन रहा था। तो मैं कह रहा हूं 87% रेवेन्यू झारखंड के पास था, ओनली 13% रेवेन्यू बिहार के पास था। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को और सरदेव सुशील जी को धन्यवाद देता हूं। मैं पिछले 2 साल से बजट पेश कर रहा हूं और उस समय मेरा सीना 56 इंच का हो गया जब झारखंड 1,40,000 करोड़ का बजट पेश किया
और मैंने 3,17,000। तो बहुत छोटा साइज है ना। नहीं, आप समझे, सरप्लस स्टेट है। तो आप झारखंड से क्यों देखिए, तुलना कर रहे हैं? वही मैं कर रहा हूं, नहीं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं 2000 के पहले हमारे पास नेतृत्व नहीं था, नेतृत्व नहीं था, ये कह रहा हूं। हमारे पास माइंस थे जिसपे 2000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू आता था, हमारे पास टाटा था, हमारे पास बोकारो था। हमारे पास तो आज भी टाटा बोकारो नहीं है। ठीक बात है। यही मैं कह रहा हूं कि कल हमारे पास इंडस्ट्री थी, नेतृत्व नहीं था।